नमस्कार दोस्तों, ईडीसी लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जो प्रैक्टिकल डायोड है उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम ये है, ये हमारा सोर्स वोल्टेज है 10 वोल्ट, यहाँ 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। इसके बाद हमने डायोड लगा रखा है। डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है और यहाँ से I करंट फ्लो करता है। IV करेक्टरिस्टिक्स आपकी इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस यहाँ दी गई हैं। दिस इज I इक्वल टू V माइनस 0.7 डिवाइड बाई 500 अम्पियर। इसका मतलब साफ है कि अगर आपकी ये वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा होगी तभी आपका कोई करंट फ्लो करेगा, करंट आपका नॉन जीरो होगा। अगर आपका डेफिनेटली V 0.7 से कम है तो जो आपका I है, अगर मान लीजिए 0.7 है तो जीरो हो जाएगा, अगर उससे कम है तो ये करंट आपका नेगेटिव वैल्यूज होगी, यानी रिवर्स डायरेक्शंस में जो करंट है वो फ्लो करेगा। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि IV करेक्टरिस्टिक्स देने के बाद जो आपका करंट फ्लो करेगा इस सर्किट्स में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। मान लीजिए जो आपका ये कंडीशंस है ये तो ऑलरेडी दी हुई है कि आपका जो वोल्टेज है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0.7। अब मान लीजिए इस डायोड के अक्रॉस भी वोल्टेज है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये और ये तीनों एलिमेंट आपके सीरीज में कनेक्ट हैं, और यहाँ I करंट फ्लो करता है तो हम इसमें KVL अप्लाई कर सकते हैं। तो KVL कैसे होगा, ये आपका वोल्टेज राइज है दैट इज 10 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 1 किलो ओम मल्टीप्लाई विद I करंट। 1 किलो 1000 होता है, 1000 इंटू I प्लस इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप V, ये V दे रखा है। अब दोस्तों जो I है ये हमें IV करेक्टरिस्टिक से दिया हुआ है, तो इस I को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। 10 इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई विद दिस, मल्टीप्लाई क्या है V माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 500 प्लस V, राइट। अब दोस्तों यहाँ से 0000 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, ये 2 पे। अब इसको मैं सोल्व करूँगा तो मेरा मिलेगा 2V 2 इंटू 0.7 दैट इज़ 1.4 प्लस V। तो दोस्तों 1.4 आप लेफ्ट साइड ले जाएं, दिस इज 11.4, 2V प्लस V दैट इज 3V। दोस्तों यहाँ से जो आपका V निकलेगा वो होगा 3.8 वोल्ट, यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस डायोड है वो आपका आ चुका है 3.8। अब आपको करंट चाहिए, राइट। अब करंट क्या होगा, करंट का ऑलरेडी इक्वेशंस गिवन है, I इज इक्वल टू V माइनस 0.7 यानी 3.8 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 500। तो दोस्तों इसका अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो कितना बनेगा, 3.8 माइनस 0.7 डिवाइड बाई 500, तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा 6.2 मिली, राइट। अगर मैं इसको मिली में कन्वर्ट करूं तो ये मिलेगा 6.2 मिली एम्पियर। तो दोस्तों इस टाइप से आपकी प्रॉब्लम्स आपको दी जा सकती हैं प्रैक्टिकल डायोड्स को कंसीडर करके। यहाँ इसमें कहीं भी ये नहीं बता रखा कि जो प्रैक्टिकल डायोड है उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इतना है। अगर वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दिया जाता तो इस डायोड को हम इस वोल्टेज से रिप्लेस करते और उस वोल्टेज सोर्स के साथ हम सीरीज में वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी लगाते, तब जाके हम I करंट को फाइंड आउट करते, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 वोल्ट का वही आपका वोल्टेज सोर्स है, एक D1 डायोड है, इसके साथ 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, फिर इसके साथ एक D2 डायोड सीरीज में है, I करंट फ्लो करता है। यहाँ से बताया गया है कि D1 आपका सिलिकॉन डायोड है और D2 आपका जर्मेनियम डायोड है। जो आपका D1 डायोड की वजह से फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो 100 ओम्स है, और D2 जो आपका जर्मेनियम का डायोड है उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 50 ओम्स है, और आपको करंट फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। अब मैं चाहता हूं कि इतनी सारी नॉलेज से आप इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लें। तो ये आपका जो 10 वोल्ट है ये एज इट इज़। अब D1 है, हमें पता है कि कोई भी डायोड है उसका अगर वो फॉरवर्ड बाइस्ड में है तो उसका कट इन पोटेंशियल इन सीरीज विद फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, यही उसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है। तो दोस्तों D1 आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन के केस में जो कट इन पोटेंशियल है वो 0.7 वोल्ट रहेगा, और इसके साथ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आपका 100 ओम्स दे रखा है, ये आपका 100 ओम्स है। अब इसके बाद 1 किलो ओम्स ऑलरेडी गिवन है दोस्तों, 1 किलो ओम्स को मैं 1000 ओम्स लिख सकता हूँ। इसके बाद D2 है,
D2 आपका जर्मेनियम का है। जर्मेनियम का जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, एक कट इन पोटेंशियल दैट इज 0.2 वोल्ट, और इसके साथ मेरा एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो 50 ओम्स दिया हुआ है। तो दोस्तों ये आपका नेट इक्विवेलेंट सर्किट होगा। अब इसके बाद आपको यहाँ से करंट फाइंड आउट करना है। सब कुछ आपका सीरीज में कनेक्टेड है, तो पूरा का पूरा जो लूप करंट होगा वही आपका आई करंट होगा। अब आई करंट कैसे निकालोगे, आप केवीएल अप्लाई करो। दिस इज 10, ये आपका वोल्टेज राइज है। वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा, 0.7 यहाँ है, प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 50, तो ये बन गया दोस्तों 1150 ओम्स मल्टीप्लाई विद आई करंट, और यहाँ ये पोटेंशियल आपका 0.2 होगा। अब इसके बाद 0.7 और 0.2 0.9, इसको मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा, ये मेरा बनेगा दोस्तों 9.1, दिस वुड बी इक्वल टू 1150 इंटू आई। अब आई करंट जो है वो आप निकाल सकते हो, 9.1 डिवाइडेड बाई 1150, ये दोस्तों 0.0079 हो गया। तो इसको मैं मिली में लिख सकता हूँ 791 मिली एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको दी जा सकती हैं एग्जाम्स में। तो ये प्रैक्टिकल डायोड्स हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है तो उसको हम एक कट इन पोटेंशियल, सिलिकॉन है तो 0.7, जर्मेनियम है तो 0.2, और उसके बाद उसका दिया गया फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, इस टाइप से हम किसी भी डायोड को रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई डायोड रिवर्स बाइस्ड में दिया होता तो उस डायोड की बजाय हम वहाँ पे 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस, या फिर क्वेश्चंस में अगर रिवर्स रेजिस्टेंस दिया गया हो तो उस रेजिस्टेंस से उस डायोड को हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल डायोड्स। आई होप यू लाइक इट। अगर दोस्तों आप मेरे PDF नोट्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए टेलीग्राम चैनल्स के लिंक को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।